सोशल मीडिया पे तूफान उठाया गया और उसमें उसने कहा कि वो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ था वो बच्ची वफात पा गई है। आग भड़कने में देर नहीं लगती, इसलिए मैं समझती हूँ कि पंजाब हुकूमत को इसका मुद्दई होना चाहिए, क्रैकडाउन किया जाए और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सामने लाया जाए। 13 अक्टूबर के दिन गालिब रोड पर मौजूद पंजाब कॉलेज कैंपस 10 में एक लड़की जो पंजाब कॉलेज की स्टूडेंट थी उसका एलिजिडली रेप होता है। इस रूमर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक तहलका मच जाता है और जगह जगह स्टूडेंट्स के वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। अब जस्टिस ने इस वाकये के मुतालिक अपने अपने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या एक्स पर, जो कि पाकिस्तान में VPN के थ्रू चलता है, जस्टिस ने इन वीडियोस को देखा, इन वीडियोस को कंज्यूम किया और मुख्तलिफ ऑडियोज, प्रिंसिपल की ऑडियोज, टीचर्स की ऑडियोज और जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक जो क्लेम है वो अपने सामने देखा तो हर कोई गुस्से में आ गया, क्योंकि पाकिस्तान में हर 1-2 साल बाद एक ऐसा वाकया आता है जो पूरे मुल्क को हिला कर रख देता है। कभी मोटरवे केस सामने आता है तो कभी ज़ैनब का केस सामने आता है और लोगों में इतना गुस्सा फैल गया कि वो वायलेंट प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो गया। और जब तक हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज की, इस पूरे वाकये की समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इतने दिनों के बाद अब भी ये सवाल हम सबके ज़हनों में है कि क्या ये वाकया हुआ है या नहीं। स्टूडेंट्स का क्लेम कुछ और है, टीचर्स का क्लेम कुछ और है और गवर्नमेंट का क्लेम तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो आइए आज की इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। 13 अक्टूबर के बाद इस वाकये की जब खबर सामने आई तो स्टूडेंट्स का क्लेम ये सामने आया कि एक जो पंजाब कॉलेज का गार्ड है उसने एक ड्राइवर के साथ मिलकर इस बच्ची का रेप किया और उसके बाद वो गार्ड जो है वो पंजाब कॉलेज से भाग गया, यानी वो अपनी जॉब पर वापस नहीं आया और ड्राइवर का भी कुछ पता नहीं चल सका। कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स का ये क्लेम था कि उन्होंने कॉलेज के अंदर एम्बुलेंस आने की आवाज सुनी, जिसके बाद उन्हें ये शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कॉलेज के अंदर हुई है। और जैसे जैसे ये बात थोड़ी सी फैली, र्यूमर कब सच में तब्दील हुआ किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। इतना खतरनाक था कि अगले दिन ये बात पूरे लाहौर में फैली और कुछ दिन बाद पूरे मुल्क में और उसके बाद इंटरनेशनली इस खबर ने सबको हैरान कर दिया। कुछ स्टूडेंट्स तो यहाँ तक कहते हैं, बल्कि यहाँ तक जो वो स्टूडेंट जो मरीम नवाज के साथ बैठी थी उसने भी कुछ हल्की फुल्की बात की कि आई विटनेस मैं नहीं थी, एक और लड़की थी, उसने इस चीज को देखा। और जैसे ही वो कुछ बोलने लगी तो आई डोंट नो मरीम नवाज जो CM पंजाब हैं उनको क्या ख्याल आया कि उसका उन्होंने माइक बंद करके अपनी बात शुरू कर दी कि कोई ऐसा आई विटनेस है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई वाकया पेश ही नहीं आया। आप उस बच्ची को जिसको आपने साथ बिठाया है आप उसको बोलने दीजिए ताकि ये बात क्लैरिटी के साथ सबके सामने आए कि आप अगर समझते हैं कि ये वाकया नहीं हुआ तो ये बात लोगों को ट्रांसपेरेंट तरीके से समझाएं ताकि लोगों को भी यकीन आए कि जो आप कह रहे हैं, जो क्लेम गवर्नमेंट कर रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम कर रही है वो बात ठीक है। अब आते हैं गवर्नमेंट के क्लेम पर। गवर्नमेंट और पंजाब कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कहना यह है कि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। ये वाकया एक र्यूमर की बेस पे था और इस र्यूमर ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। उनका कहना था कि जी ये वाकया पेश नहीं आया और अगर किसी स्टूडेंट ने इस वाकये के ऊपर प्रोटेस्ट किया तो या तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, जो कि मेरे नजदीक एक बहुत गलत रवैया है। अब आते हैं तीसरा क्लेम जो गवर्नमेंट का था। गवर्नमेंट का क्लेम सबसे पहले हमारे सामने तब आया जो ASP हैं शहरबानो, जो कि बहुत एक फेमस चेहरा है पंजाब पुलिस का, वो जब एक वीडियो में सामने आती हैं और उनके साथ हमें बताया ये जाता है कि जिस बच्ची के बारे में ये बात हो रही है उसके बाप और चाचा उस वीडियो में उनके साथ मौजूद थे और शहरबानो साहिबा की इस वीडियो में बात यही साबित करने की कोशिश की गई कि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। वो उस बाप का कहना था जो उनके साथ शहरबानो साहिबा के साथ खड़ा था, उसका कहना था कि जो मेरी बेटी है वो सीढ़ियों से गिरी थी और वो इस वजह से पंजाब कॉलेज नहीं जा रही थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। ठीक है, ये वीडियो सामने आती है। उसके बाद मरीम नवाज साहिबा जो कि CM पंजाब हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं जिसमें एक बच्ची उनके साथ बैठी होती है जो कि पंजाब कॉलेज की ही है और मरीम नवाज साहिबा एक ऐसा क्लेम लेकर आती हैं जिसने मुझे तो हैरान कर दिया, क्योंकि उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि वो इस वाकये को अच्छे तरीके से समझा रही हैं, अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर रही हैं। लेकिन जब उन्होंने इस वाकये का इल्जाम PTI पर लगाया तो वो थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग था। मरीम नवाज साहिबा का कहना था कि जो वायलेंट प्रोटेस्ट लाहौर पंजाब में हुए ये PTI की कारस्तानी है, ये PTI ने करवाए हैं। PTI का जो सोशल मीडिया विंग जो बाहर बैठा है वो उसने इस सब को, इस र्यूमर को सच में कब तब्दील किया किसी को पता ही नहीं चला।
चला और उस सब का शिकार पूरा प्रोविंस हुआ। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, अगर तो पीटीआई ने इस किस्म का कोई काम किया है तो मेरे नजदीक इन सबको उल्टा लटका देना चाहिए, क्योंकि ये हरकतें ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सेफ देती हैं और खास तौर पर उस पार्टी को जो कि हुकूमत में आना चाहती है और जो कि हुकूमत में रह भी चुकी है। दूसरी चीज ये, मेरे लिए थोड़ा मानना ये मुश्किल है कि अगर एक वाकया इंटरनली किसी कॉलेज में हुआ है और ये र्यूमर एक बाहर आया है तो उसको पीटीआई बाहर बैठकर या किसी सोशल मीडिया के थ्रू इसको कर सकती है। ये बात पहले लाहौर में फैली और उसके बाद फिर बात फैलते फैलते पूरे पंजाब में फैली। ये ऐसे प्रोटेस्ट थे जो कि स्टूडेंट्स ने खुद किए थे। अब मैं आपको लाहौर की एग्जांपल देता हूं। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में एक वाकया पेश आया, लोगों में उसका भी गुस्सा था। जीसी, एफसी और जितनी यूनिवर्सिटीज हैं लाहौर की, उन सब के स्टूडेंट्स जो विंग्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बाहर निकले और इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। तो पीटीआई वाली बात, या तो आपके पास एविडेंस है तो मैं चाहूंगा कि जो हमारी पंजाब की हुकूमत है वो इन एविडेंस को सामने लेकर आए ताकि लोगों को पता चले कि ये पीटीआई ने किया है या ये जो प्रोटेस्ट थे ये एक जेनेरिक प्रोटेस्ट थे। अब इस पे मेरा एनालिसिस जो है वो ये है कि ये वाकया सच है या झूठ, ये अभी तक किसी को भी नहीं पता। स्टूडेंट्स कुछ क्लेम करते हैं, इंतजामिया कुछ क्लेम करती है और एडमिनिस्ट्रेशन ने खास तौर पर जो पंजाब कॉलेज की है उसने इस मामले को मेरे नजदीक मिस हैंडल किया है। सबसे पहली गलती, अगर तो इस वाकये की खबर र्यूमर फैली पंजाब कॉलेज के अंदर, सबसे पहला काम था उस प्रिंसिपल का जो कि उस कॉलेज की थी, उसका सबसे पहला काम था कि आप क्राइसिस मैनेजमेंट करते। हमारे बिजनेस मैनेजमेंट में हर किसी कोर्स में ये पढ़ाया जाता है कि कोई भी क्राइसिस आता है तो आप फोर्स के साथ नहीं जाते, आप ट्रांसपेरेंट तरीके से, आराम से और आप बैठ के बात करते हैं, आप मुज़ाकरात करते हैं। तो प्रिंसिपल ने फोर्स के जरिए, सस्पेंशन के थ्रेट्स के जरिए बच्चों को डराने की कोशिश की और वो भूल गई कि इस वक्त जो माहौल है, जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी मायूस हैं, उनको अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान में, उनको अपॉर्चुनिटीज अपने लिए नजर नहीं आ रही। तो आप इस किस्म के वाक़े को आप टैकल करते हैं कि जी ये वाक़या ठीक है, अगर आपको लगता है हुआ है आप बताएं, एविडेंस दें, हम उसकी तहकीक करेंगे। तो ये पहला काम तो प्रिंसिपल की तरफ से ये गलत हुआ कि आप जब थ्रेट्स की तरफ चले जाते हैं तो आप एक तरह का, उसको पंजाबी में कहते हैं कि आप ढीठ बना देते हैं अगले को। स्टूडेंट्स ने भी कहा कि जी आप हमें सस्पेंड करेंगी, आप सस्पेंड कर दें, हम तो ये करेंगे। तो सबसे पहली गलती ये थी। उसके बाद गवर्नमेंट की गलती कि गवर्नमेंट ने इस चीज को ऐसे टैकल किया जैसे कोई बाहर के लोग हैं जो कि प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। देखिए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आप कहते हैं तो उसका थोड़ा सा लिहाज भी रखिए कि आप अगर प्रोटेस्ट की ऑप्शन निकाल देंगे अपनी जमहूरियत से तो फिर ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट ही सामने आते हैं। आपके जी हाँ जी आप समझते हैं ये वाकया हुआ है, हम नहीं समझते कि ये वाकया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको हक है कि आप प्रोटेस्ट करें, आपके लिए ये जगह है, आप प्रोटेस्ट करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। हम अपनी तौर पर तहकीक जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौकों पर जो गवर्नमेंट है वो स्लो मूव करती है, वो पूरा देख के एक पूरा सिनेरियो इन्वेस्टिगेट करके ही सामने आती है। लेकिन तीसरी चीज में मुझे ये भी लगता है कि इस चीज में भी थोड़ी जल्दी हो गई। मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी जल्दी आ गई। अभी तक हम ये क्लियर नहीं है क्योंकि पूरी कौम को इस वक्त समझ नहीं आ रही कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, असल हकीकत है क्या। तो मरीम नवाज साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो एक तो वो थोड़ी जल्दी थी, अभी उनको थोड़ा और इन्वेस्टिगेट आई थिंक कर लेना चाहिए था कि ये वाकया हुआ है या नहीं हुआ। दूसरी गलती ये हुई कि आपको मालूम है आपके पूरे सोसाइटी में इस वक्त एक मायूसी है, लोग डिसअपॉइंटेड है सिस्टम से, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से, अपॉर्चुनिटीज के ना होने से, और एक डिप्रेशन का शिकार है आपकी सोसाइटी इस वक्त, जिसको आपको एज अ सीएम पंजाब टैकल करना चाहिए था और आपको करना चाहिए भी। अभी भी आप बाय फोर्स इस चीज को नहीं रोक सकते, आपको बात करनी पड़ेगी। आप अगर समझते हैं कि ये पीटीआई ने कराया है, ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, तो आप ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को समझाएं कि लोगों को किसी किस्म की बायस्डनेस ना लगे। क्योंकि स्टूडेंट से जब लोग बात करते हैं तो उनके नजदीक एक डर ये भी है कि पंजाब कॉलेज क्योंकि मियां आमिर साहब का है, जो कि दुनिया न्यूज के सीईओ भी हैं और पंजाब कॉलेज के सीईओ भी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब भी इनकी है, तो वो एक अच्छे खासे ताकतवर
आदमी है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल भी उनका है। तो लोगों को डर ये है कि ऐसा कोई वाकया और भी पहले शायद पेश आया हो या आगे पेश आए, तो ये तो ऐसे ही उसको दबा देंगे, इस वाकये को, किसी वाकये को PR के चक्कर में बाहर आने ही नहीं देंगे, लोगों को दबा देंगे कि जी ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। और जहां तक उसके बच्चे, बाप या चाचे के इस वीडियो पे सामने बयान देने की बात है, लोगों को ये भी डर है कि यहाँ पर तो फैमिलीज को डरा धमका के आप कुछ भी करवा सकते हैं। आप एक सूबे की लीडर है, आप ये सारे लोग, चाहे वो लोग जो समझते हैं कि ये वाकया हुआ है या वो लोग जो समझते हैं ये वाकया नहीं हुआ, वो सब लोग आपके हैं, पंजाब के हैं। तो आपको उन सबको बिठा के एक एड्रेस करना चाहिए था कि ये वाकया नहीं हुआ और ये सबूत हैं और हम ये समझते हैं कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थी जो सामने आई। बट आप जब फोर्स के जरिए कहते हैं, फोर्स करने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये नहीं हुआ, तुम्हें मानना पड़ेगा, ये गलत है। आखिर में मरीम नवाज साहिबा ने एक स्टेटमेंट अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी कि वो उस लड़की का रेप नहीं हुआ और वो पाक साफ है। इस पे काफी सोशल मीडिया पर उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है और जो कि मेरे नजदीक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब आई डोंट नो उनसे बेदहानी में ये बात निकल गई है या वैसे कुछ उनका मतलब हो सकता है। आई वुड लाइक टू बिलीव दैट शी डिडंट मीन व्हाट शी सेड, क्योंकि हर वो लड़की जिसका रेप हुआ है या रेप नहीं हुआ, वो दोनों पाक साफ हैं। रेप होना जुर्म है और जुर्म की सजा आप विक्टिम को नहीं देते, जुर्म करने वाले को देते हैं। और यही इस पूरे वाकये का असल मकसद है कि जिसने जुर्म किया है आप उसको सजा दीजिए, आप उसको प्रोटेक्ट मत कीजिए। और आई नो आप लोग प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इस चीज को आप एड्रेस करें कि हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। इस चीज को मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि हुकूमत और इलैबोरेट करे, क्योंकि अगर इस तरह के वाकये सामने आते रहे तो लोग और मायूस होंगे सिस्टम से। आप जब स्टूडेंट्स पर तशद्दुद करते हैं, जब उनको टॉर्चर करते हैं, उन पर टीयर गैस फेंकते हैं, भाई वो स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो कोई जाहिल गवार नहीं है जो कि एवं मुंह उठा के प्रोटेस्ट के लिए आगे। वो तो आप उनको अच्छे तरीके से ट्रीट कीजिए, क्योंकि वो आपका फ्यूचर है। आप जितना मर्जी कह दें कि टॉर्चर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, हमने कुछ किसी को नहीं मारा, आपने किया है, पुलिस ने किया है और उसकी वीडियोस भी सामने हैं। आपको रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए था, आपको प्रोटेस्ट का हक देना चाहिए था, क्योंकि जिस बच्चे के साथ प्रोटेस्ट में कोई ज्यादती हुई है, किसी को मारा है, किसी को टॉर्चर किया है, किसी पर टीयर गैस फेंकी गई है, वो आपका फ्यूचर है और वो अपनी पूरी जिंदगी के लिए हुकूमत का ये बिहेवियर अपने साथ लेकर चलेगा अगले 40-50 साल। तो आप फैसला कीजिए कि 40-50-60 साल में आप अपने आप को कैसे याद करवाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।